टेक्निक भी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग विलेजर्स के पास से पूरा का पूरा 55% डिस्काउंट ले सकते हैं। या फिर क्या ये पता है जावा एडिशन के कंपैरिजन में बेडरॉक एडिशन के अंदर शार्पनेस भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और बताओ कैसे हो? तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही माइनक्राफ्ट जावा एंड बेडरॉक के कंपैरिजन देखने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। निकल लेते हैं पहले नंबर की फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है बोर्ड से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग बोर्ड के ऊपर क्रीपर को बैठा देते तो फिर जब भी क्रीपर ब्लास्ट होता है तब भाई बोर्ड के चीजें हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग बोर्ड के ऊपर बैठ जाते तब भी बोर्ड की ऐसी की तैसी हो जाता है। हम लोग इजी डिफिकल्टी में है लेकिन फिर भी बोर्ड खत्म हो जाता है। लेकिन वही बेडरॉक एडिशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेडरॉक एडिशन में अगर बोर्ड के ऊपर क्रीपर बैठा हुआ है तो फिर इजी डिफिकल्टी में जब भी क्रीपर ब्लास्ट होता है तब भाई बोर्ड को नॉकबैक जरूर मिलता है लेकिन बोर्ड खत्म नहीं होता है। और अगर हम लोग क्रीपर को बैठा के वही बोर्ड के ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर जावा एडिशन के कंपैरिजन में इधर हम लोग को थोड़ा सा डैमेज मिलता है एंड अपना बोर्ड भी बच जाता है। अपना दूसरे नंबर का फीचर भी एंड पोर्टल। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर ये वाला एंड पोर्टल बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करता है। मतलब इधर अगर हमारा कोई भी कीमती सामान गिर जाता है तो फिर घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि जैसे ही हम लोग ओवरवर्ल्ड में वापस आते हैं वो वाला आइटम हम लोग को हमारे स्पॉन पॉइंट में देखने को मिल जाता है। अभी तुम लोग कहोगे यार ऐसा ही तो होना चाहिए। नहीं भाई बेडरॉक एडिशन में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन में अगर इस वाले पोर्टल के अंदर कोई भी आइटम गिर जाता है तो फिर वो भाई हमेशा के लिए खत्म क्योंकि अभी ये वाला आइटम हम लोग को मिलने वाला है नहीं। अभी अगर हम लोग हमारे स्पॉन पॉइंट पे जाते हैं तब भी हम लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बेडरॉक एडिशन में जब भी कोई भी आइटम एंड पोर्टल में गिरता है तब भाई वो ओवरवर्ल्ड में आसमान में बहुत ही ऊपर स्पॉन हो जाता है। इतना ऊपर स्पॉन होता है कि आइटम नीचे गिरते गिरते डिस्पॉन भी हो जाता है। कमाल का फंडा है भाई। इसलिए बेडरॉक एडिशन में अगर गलती से भी ड्रैगन एक भाई एंड पोर्टल में गिर जाता है तो फिर खत्म भाई ड्रैगन मिलना इंपॉसिबल हो जाता है। खैर अपना तीसरा नंबर का फीचर आ रहा है स्कल के सेंसर से। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा भी हिलते हैं तो फिर स्कल के सेंसर भाई वाइब्रेशन पकड़ लेता है। इसलिए अगर हम लोग स्कल के सेंसर के बाजू में जंप करते हैं तो फिर स्कल के सेंसर भाई पकड़ लेता है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग स्लो फॉलिंग पोशन का इस्तेमाल करेंगे तो देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग स्लो फॉलिंग पोशन के साथ स्कल के सेंसर के बाजू में जंप करते हैं तो फिर तभी स्कल के सेंसर को पता चल जाता है। जबकि स्लो फॉलिंग पोशन पीने के बाद हम लोग बड़े आराम से जमीन के ऊपर लैंड करते हैं लेकिन फिर भी स्कल के सेंसर को पता चल जाता है। यही बेडरॉक एडिशन बाजी मार जाता है क्योंकि बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग स्लो फॉलिंग पोशन पी लेते हैं एंड देन स्कल के सेंसर के बाजू में जंप करते हैं तो फिर स्कल के सेंसर को कुछ भी पता नहीं चलता है। कम माल भैया ये हुई ना बात हुई। चौथे नंबर का फीचर आ रहा है भाई की नेस्ट से। देखो ये तो हम सबको पता चल जाता है। यही बेडरॉक एडिशन बाजी मार जाता है क्योंकि बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग स्लो फॉलिंग पोशन पी लेते हैं एंड देन स्कल के सेंसर के बाजू में जंप करते हैं तो फिर स्कल के सेंसर को कुछ भी पता नहीं चलता है। कम माल भैया ये हुई ना बात हुई। चौथे नंबर का फीचर आ रहा है भाई की नेस्ट से। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर बी नेस्ट के नीचे अगर हम लोग कैंप फायर को लगा देते हैं तो फिर जब भी हम लोग बी नेस्ट से हनी को निकालते हैं तब भाई बीस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जावा एडिशन में अगर हम लोग कैंप फायर को पूरी तरीके से ट्रैप डोर से कवर कर देते हैं तब भी हनी निकालने के टाइम पे बीस हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। लेकिन वही बेडरॉक एडिशन में सीन बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि इधर अगर कैंप फायर के ऊपर ट्रैप डोर होता है तो फिर जब भी हम लोग बी नेस्ट से हनी को निकालने की कोशिश करते हैं तब भाई बीस हमारे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। ये क्या बात हुआ भाई? ये तो नाइंसाफी है। लेकिन बेडरॉक एडिशन के बीस भाई कुछ ऐसे ही काम करते हैं। निकल लेते हैं पांचवें नंबर के फीचर के ऊपर जो कि भाई चिजल्ड बुक सेल्फ। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग चिजल्ड बुक सेल्फ को पिस्टन का इस्तेमाल करके हिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगता है क्योंकि जावा एडिशन में किसी भी हाल में पिस्टन भाई चिजल्ड बुक सेल्फ को नहीं हिला सकता है। ऑब्वियसली यार चिजल्ड बुक सेल्फ के अंदर बुक्स होता है ऐसे कैसे हिल जाएगा? लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि बेडरॉक एडिशन में पिस्टन भाई बड़े ही आराम से चिजल्ड बुक सेल्फ को हिला सकता है। पूरा का पूरा भरा हुआ चिजल्ड बुक सेल्फ को पिस्टन भाई यूं ही हिला देता है। ये तो फिर भी ठीक है। नेक्स्ट वाला फीचर भाई कमाल का होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो यार। चैनल में नए हो ऐसे धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। देखो छठे नंबर का फीचर भाई हीरो ऑफ द विलेज। माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन के अंदर हीरो ऑफ द विलेज भाई कंप्लीटली अलग तरीके से काम करता है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर हीरो ऑफ द विलेज का टोटल 5 लेवल होता है। जी हां जावा एडिशन के अंदर अगर हमारे ऊपर हीरो ऑफ द विलेज का लेवल 1 का इफेक्ट होता है तो फिर विलेजर्स भाई ओवरऑल हम लोग को 30% डिस्काउंट देता है। लेकिन वही अगर हमारे ऊपर हीरो ऑफ द विलेज का लेवल 5 का इफेक्ट होता है तो फिर विलेजर्स हम लोग को ओवरऑल 55% का डिस्काउंट देता है। क्या बात है भाई? कुछ भी कहो 55% का डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा होता है भाई। लेकिन ये लेवल 5 के हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट लेंगे कैसे? देखो बहुत ही सिंपल है भाई। माइनक्राफ्ट के अभी के वर्जन में हम लोग को ओमिनस पोर्टल देखने को मिल जाता है। मजे की बात ये है ओमिनस पोर्टल का भी लेवल होता है। जी हां बिल्कुल जो भी लेवल के ओमिनस पोर्टल हम लोग पीते हैं रेड खत्म होने के बाद वही लेवल के हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मतलब अगर हम लोग लेवल 5 के ओमिनस पोर्टल पी लेते हैं तो फिर रेड खत्म होने के बाद हम लोग को लेवल 5 के हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ओ तेरी ये तो कमाल है भाई। लेकिन दिक्कत की बात ये है जब भी हम लोग प्लेयर को मारते हैं तब भाई हम लोग को रैंडम लेवल के ओमिनस पोर्शन देखने को मिल जाता है। जी हां लेवल 5 का मिलना थोड़ा सा मुश्किल तो है भाई। ये तो क्या जावा एडिशन का फंडा। लेकिन बेडरॉक एडिशन का क्या सीन है? देखो बेडरॉक एडिशन में हीरो ऑफ द विलेज का लेवल 5 नहीं होता है। लेवल 5 छोड़ो भाई कोई भी लेवल नहीं होता है। एक ही लेवल होता है लेवल 1। मतलब अगर हम लोग लेवल 5 के ओमिनस पोर्शन पी लेते हैं तब भी रेड खत्म होने के बाद हम लोग को लेवल 1 के ही हीरो ऑफ द विलेज इफेक्ट मिलता है। ये तो गलत हो रहा है भाई। मतलब बेडरॉक एडिशन में हम लोग 55% डिस्काउंट नहीं ले सकते। सातवें नंबर का फीचर है भाई स्नो गोलेम। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर स्नो गोलेम भाई हॉस्टाइल मॉब के ऊपर हमला करता है। इसलिए माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर स्नो गोलेम भाई नेदर में हॉगलिन को देखता है तो भाई उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। यहां तक कि स्नो गोलेम भाई बेबी हॉगलिन को भी नहीं छोड़ता है। ये वाला सीन भाई जावा एडिशन में होता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में स्नो गोलेम भाई हॉगलिन के साथ बिल्कुल चिल करता है। जी हां आपस में कोई भी दिक्कत नहीं कोई भी टेंशन नहीं दोनों ही मजे करता है भाई। देखो स्नो गोलेम का फंडा इधर ही खत्म नहीं होता है। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है भाई जावा एडिशन के अंदर जब भी स्नो गोलेम नेदर के अंदर चलता है तब भाई ओवरवर्ल्ड की तरह स्नो गोलेम पीछे पीछे स्नो छोड़ता है। बताओ यार नेदर के अंदर स्नो छोड़ रहा है बंदा अक्ल वक्ल कुछ है नहीं। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर स्नो गोलेम भाई नेदर के अंदर किसी भी तरीके का स्नो ट्रेल नहीं छोड़ता है। ये हुई ना बात भाई। इसमें दिमाग है। नौवें नंबर का फीचर भाई इनविजिबिलिटी पोशन। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग इनविजिबिलिटी पोशन पी लेते हैं तो फिर कोई भी हॉस्टाइल मॉब हम लोग को नहीं देख पाता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी हॉस्टाइल मॉब के बहुत ही क्लोज चले जाते हैं तो फिर बंदे को पता चल जाता है एंड सामने वाला बंदा भाई हमारे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। सेम तरीके से अगर हम लोग इनविजिबिलिटी पोशन पी लेते हैं तो फिर नॉर्मली एंडर माइट हम लोग को नहीं देख पाता है। लेकिन अगर हम लोग एंडर माइट के बहुत ही ज्यादा क्लोज चले जाते हैं तो फिर एंडर माइट को पता चल जाता है एंड बंदा भाई हमारे ऊपर हमला करना चालू कर देता है। बिल्कुल भाई ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बेडरॉक एडिशन में सीन फिर से अलग होता है। बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग इनविजिबिलिटी पोशन पी लेते हैं तो फिर एंडर माइट हम लोग को देख नहीं पाता है भाई। मतलब अभी अगर हम लोग एंडर माइट के बहुत ही ज्यादा क्लोज चले जाएंगे तब भी एंडर माइट हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। यही खत्म नहीं होता है भाई। अगर हम लोग एंडर माइट के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं तब भी एंडर माइट हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। बताओ भाई ये तो बहुत ही अच्छा मॉब है यार। मुझे लगता है ये कोई ग्लिच है जो कि लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहा है। 10वें नंबर का फीचर है भाई शार्पनेस एन्चेंटमेंट। क्या तुम लोग पता है माइनक्राफ्ट के दोनों एडिशन के अंदर शार्पनेस एन्चेंटमेंट का पावर भाई बहुत ही ज्यादा अलग है। जी हां माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग किसी भी स्वॉर्ड के ऊपर शार्पनेस 5 एन्चेंटमेंट डाल देते हैं तो फिर वो वाला स्वॉर्ड भाई किसी भी मॉब को 3 हर्ट ज्यादा डैमेज दे सकता है। लेकिन वही बेडरॉक एडिशन के अंदर शार्पनेस 5 स्वॉर्ड भाई किसी भी मॉब को 6 हर्ट ज्यादा डैमेज दे सकता है। बिल्कुल डबल भाई। जैसे कि बेडरॉक एडिशन के अंदर शार्पनेस 5 वाला स्टोन के स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग एक ही हिट में केव स्पाइडर को मार सकते हैं। जबकि जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग नेदरराइट स्वॉर्ड के ऊपर शार्पनेस 5 डाल देते हैं तब भी ये वाला स्वॉर्ड भाई एक ही हिट में केव स्पाइडर को नहीं मार सकता है। ये क्या देख लिया भाई? ये तो बिल्कुल गलत है। लोग कर लो बात। बेडरॉक के स्टोन के स्वॉर्ड भाई जावा के नेदरराइट के स्वॉर्ड से बेहतर है। तो चलो जी भैया इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर ऐसे ही
वर्सेस बेडरॉक देखना है तो फिर